Good morning to you students. Today we are going to cover three things in next 15 minutes. We have to start from chapter number 1 revision. So I will explain exercise 1.1. We will just revise it quickly. Exercise 1.2 because we could not do it completely. So in this revision class I will start from the very basic for exercise 1.2 and next we will discuss some section A of sample paper. We will be discussing every section of sample paper each day. तो 4 days में हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा. उसके अलावा you have revision simultaneously. So in exercise 1.1 the first question dealt with, it was about fill in the blanks. Question number 1 A part, it was 1 lakh is equals to how many 10,000 sorry. So I told you आपको ये दोनों numbers लिखने होंगे. 1 lakh कैसे लिखते हैं? You know this कि इंडियन सिस्टम का नंबर है lakh. ठीक है, lakh में कॉमा कैसे लगता है? पहले 3 digits के बाद next 2 digits next 2 digit और ये होती है ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 and lakh. तो 1 लाख लिख लिया मैंने पहले, उसके बाद मैंने 10,000 लिख लिया. ओके, 10,000 कैसे लिखा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000. ठीक है, तो 10,000 हो गया. अब मैंने क्या था? यू हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ जीरोस. इसमें कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5, राइट, 5. और इसमें कितने जीरोस हैं? 4. तो अगर मैं इसमें एक और जीरो लगा दूं तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स एक और जीरो लगा दूं, मेरे को क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 10 से. अगर मैं 10 से 10,000 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 1 लाख मिल जाएगा. सिमिलरली आपको इसके सारे पार्ट्स करने थे. सो दिस इज जस्ट अ रिवीजन क्लास. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज आई कैन सेंड यू द सॉल्यूशन टू मेक श्योर दैट योर वर्क इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 वाज प्लेस कॉमा एंड राइट द न्यूमरल्स. जैसे हमने इसके 5 पार्ट्स हैं, इसमें इंडियन इंटरनेशनल दोनों दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन में क्या क्या नंबर्स आते हैं. नाम आते हैं नेम में 1000, 100 एंड लाख. स्पेशली इंपॉर्टेंट है लाख. और इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सा वर्ड आता है? मिलियन. लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन. इट सेज 23 lakh 30,000 10. ओके, तो मुझे ये पता चल रहा है कि कौन से सिस्टम से नंबर लिखा हुआ है क्योंकि 1000, 10 लाख ये सारे ना इंडियन में आते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं? इंडियन टेबल बना सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. 0, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लाख एंड 10 लाख ऑल्सो, क्योंकि मेरे को 10 लाख का नंबर दे रखा है. अब यहाँ पे जो जो डिजिट्स हैं वो फिल कर देते. 23 लाख मतलब लाख में 23 लिखना है, तो 23. ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 30,000, थाउजेंड्स में लिखना है 30. और नेक्स्ट लिखा हुआ सिर्फ 10. 10 का नंबर कहाँ पर आता है? टेंस और वंस प्लेस पे आएगा, राइट. और जहाँ पे नंबर हंड्रेड्स का कोई नंबर था नहीं तो हम वहां 0 लिख देंगे. दैट मीन्स द नंबर आई एम गेटिंग इज दिस. दिस इज द आंसर. इज दिस कंप्लीट? नो, यू विल नॉट बी गेटिंग फुल मार्क्स हियर. वाई? आपको कॉमा लगाने को भी बोला था. कॉमा कहाँ लगता है? पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद. ठीक है, क्योंकि हम इंडियन सिस्टम यूज कर रहे हैं. इंडियन सिस्टम कैसे पता चला? लाख से. ओके, अब एक इंटरनेशनल सिस्टम का क्वेश्चन कर लेते हैं. It says 58 million. एक तो 50 के स्पेलिंग ध्यान देंगे. 50 बीच में ई नहीं आता, FIFTY. स्पेलिंग्स करेक्ट लिखनी है क्योंकि नंबर नेम का भी क्वेश्चन आता है. 58 million 423,000 201. 201
सो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन मिलियन देख के मुझे पता चल रहा है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लगते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर कॉमा भी आता है और नेम भी चेंज होता है, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम होता है। उसके बाद 100,000, क्योंकि कॉमा 3 के बाद ही लगता है तो नाम भी तब तक सेम ही चलेगा। 1000 है तो 3 प्लेसेस तक 1000 रहेगा। उसके बाद मिलियन एंड देन 10 मिलियन। मेरे को 10 मिलियन तक ही चाहिए था। ओके, सो मिलियन से स्टार्ट करते हैं। 58 मिलियन, तो मिलियन में कितना लिखना है, 58 लिख दिया। 423,000, थाउजेंड्स में क्या लिखना है, 423, तो 3 जगह है, 3 जगह को फिल कर देंगे, 423। उसके बाद हंड्रेड्स में क्या लिखे, 201, 201 कैसे लिखते हैं, 201, जैसे बोलते हैं 201, 201। गेटिंग इट, तो मैंने नंबर क्या था। क्या ये आंसर है? क्या आपको लगता है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में? नहीं। द क्वेश्चन प्लीज ध्यान से रीड करना। इट सेज प्लेस कॉमास करेक्टली, कॉमा लगाएंगे। एंड जो बच्चे बिना टेबल के भी करना चाहे वो कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे, बिकॉज इन दिस वे यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक। ओके, क्वेश्चन 2 हो गया डिस्कस। क्वेश्चन 3 करते हैं जो इसका ऑपोजिट है। क्वेश्चन 3 और 4 सिमिलर है, जो कि कहते हैं इंसर्ट कॉमा करना और उसका नंबर नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट विद अ डिफिकल्ट नंबर 46। ओके, अब ये मेरे पास नंबर है और मुझे बोला गया है कि मुझे इसका नंबर नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। पहले तो कॉमास पुट कर देते हैं। इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख एंड देन 1 करोड़, करोड़। ओके, सो अब जो नंबर जिस प्लेस में उसके साथ उसका नेम लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 करोड़ 99 लाख। थाउजेंड्स में कुछ नहीं है तो छोड़ दो, हंड्रेड्स में भी कुछ नहीं है, लीव इट। इसको कैसे रीड करूंगी, 46। सो माय आंसर इज वेरी सिंपल, 9 करोड़ 99 लाख एंड 46। ठीक है, और स्पेलिंग सारी करेक्ट लिखनी है। 90 की स्पेलिंग कहते हैं 9 फिर TY, तो 90 में आपका E भी आता है। और 40 की स्पेलिंग्स भी देख लीजिए, FORTY। ओके, सिमिलर क्वेश्चन अगर मेरे को इंटरनेशनल सिस्टम का आ जाता है तो वो भी मेरे लिए सॉल्व करना ऐसे होगा। मैं उसकी प्लेस वैल्यू लिख सकती हूँ और उसके बाद कॉमा भी लगा सकती हूँ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। 78921092। ठीक है, कॉमा पुट करते हैं, पहला कॉमा 3 के बाद, नेक्स्ट कॉमा 3 के बाद, राइट। नेम लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, नेक्स्ट मिलियन, वेरी गुड, एंड देन 10 मिलियन। तो मिलियंस में 2 नंबर है मेरे पास, कैसे लिखूंगी इसको, 78 मिलियन, वेरी गुड। ये नंबर रीड करूंगी फिर, क्योंकि कॉमा आ गया ना, तो क्या 921,000। ओके, एंड देन दिस नंबर इज हंड्रेड्स की प्लेस पे 0 है, सो लीव इट। देन द नंबर कैन बी रेड एज 92। सो माय आंसर विल बी 78,921,92। Getting it? So this is how we are going to complete the exercise. This is just the revision part. You can do it in your rough notebook if you have completed the exercise in the notebook. Let's start from the exercise 1.2. थोड़े word problems हैं, but this is very basic. So class, in exercise 1.2, the first question says एक बुक एग्जीबिशन थी और वहां पे टिकट्स लगती है एग्जीबिशन देखने के लिए। तो 4 दिन एग्जीबिशन चला और इतनी टिकट्स रोज बिकी। ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि टोटल टिकट्स कितनी सेल हुई आपको कैलकुलेट करके बताना है। सो दिस इज सिंपल,
टोटल मीन्स सम, हम क्या करेंगे इसका एडिशन करेंगे। एडिशन कैसे करते हैं, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर दिए नंबर्स, वंस की प्लेस पे वंस, टेंस की प्लेस पे टेंस, हंड्रेड्स की प्लेस पे हंड्रेड एंड थाउजेंड की प्लेस पे थाउजेंड्स। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 1 plus 0 plus 2 plus 4, 1 plus 0 1 plus 2 3, 3 plus 4 7, 5 plus 5 10, 10 plus 1 11, 11 plus 9 20, 2 ऊपर आ गया फॉरवर्ड में, 8 plus 2 10, 10 plus 7 17, 1 ऊपर आ गया, 2 plus 2 4 5 6 7. So my answer is 7707. So you can write the ending line. Therefore, total tickets sold were 7707. Okay. I hope it is visible to you. Similarly, next question है, शेखर एक क्रिकेटर है और वो चाहता था कि वो 10,000 रन बना ले और अभी तक उसने 6980 रन बना लिए। हमें पूछा बाकी बचे हुए बताओ जो उसे और बनाने हैं। तो वर्ड है यहाँ पे हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, डिफरेंस। ठीक है, सो यू कैन राइट रन्स ही विशेस टू कंप्लीट 10,000, ओके, एंड रन्स स्कोर्ड, कितने स्कोर कर चुका है अभी तक वो, 6980। ठीक है, तो रिमेनिंग रन्स के लिए क्या करेंगे हम, रिमेनिंग रन्स विल गिव मी द डिफरेंस बिटवीन द टू। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 8 जा सकते हैं नहीं, तो कैरी करेगा, नेक्स्ट नंबर से नेक्स्ट नंबर के पास भी नहीं, नेक्स्ट नंबर से नेक्स्ट नंबर के पास भी नहीं है, वो 0 हो जाएगा। गेटिंग इट, अब करते हैं, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3, that means he requires 3020 runs more to complete 10,000 runs. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक इलेक्शन हुआ, जैसे हमारा होता ही है, बीजेपी और कांग्रेस जैसे खड़ी हुई थी, तो एक पार्टी के पास रन्स थे 57, क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूँ, 577500, ठीक है, और दूसरी राइवलरी, राइवल का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, राइवलरी पार्टी के पास थे 3,48,700। अब वो कह रहे हैं जो तो जीत गया, अब कौन जीता है, जिसके पास ज्यादा रन्स होते हैं, सॉरी ज्यादा वोट्स होते हैं, तो ज्यादा वोट्स वाला जीत गया। अब वो कह रहे हैं बाय व्हाट मार्जिन, मार्जिन का मतलब अगेन डिफरेंस, मार्जिन, गैप, डिफरेंस, रिमेनिंग, हाउ मेनी मोर, ये सारे वर्ड्स मुझे बताते हैं कि मुझे डिफरेंस फाइंड करना है। तो कह रहे हैं कि कितने वोटों से जीता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगी। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन हमेशा ग्रेटर नंबर में से होती है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर निकाल दूंगी तो मुझे मार्जिन अमाउंट, मार्जिन वोट्स पता चल जाएंगे। दिस यू विल सॉल्व ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगेन दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं बुक स्टोर ने फर्स्ट वीक में 2,80,000 समथिंग की बुक्स बेची और नेक्स्ट वीक में भी उसने 4 लाख के करीब कुछ पैसे कमाए, ठीक है। तो आपको बताना कि टोटल उसकी सेल कितनी हुई। टोटल मीन्स अगेन यू विल ऐड एंड इन विच वीक वॉज द ग्रेटर, तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर, ऑब्वियसली 2 लाख बड़ा है, 4 लाख बड़ा है, 4 लाख वाला नंबर बड़ा है, और कितने से बड़ा है, दैट मीन्स मुझे डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आप खुद करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट and somewhat different for you. This is the last question for today. Question number 5. Can I find the difference between the greatest 5-digit number and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each one time. कह रहे हैं पहले तो ये नंबर, ये डिजिट्स दे रखे हैं मुझे, ठीक है, इतना समझ आया। अब इन्हीं डिजिट्स को सबको यूज करना है और एक एक बार यूज करना है।
एक ग्रेटर नंबर बना लो और एक लीस्ट नंबर बना लो। चलो पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड। अच्छा बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे मैं बता देती हूँ पहले ही। चलो पहले नंबर लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? जो ग्रेटेस्ट डिजिट से शुरू होगा, ये डिजिट है, मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। तो जो 7 से शुरू होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 6 आएगा, तो वो बड़ा होगा। नेक्स्ट कौन सा है? 4, 3। अब कॉमा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कॉमा कॉमा लगा के। ये बेटा नंबर नहीं बनता, ये डिजिट्स लिखे हैं आपने। डिजिट का मतलब सिंगल, जैसे इंग्लिश का एक लेटर होता है, अल्फाबेट होता है और एक वर्ड बनता है। अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड बनता है, ऐसे डिजिट्स को जोड़ के नंबर बनता है। तो आपको नंबर लिखना है और अब कॉमा अकॉर्डिंगली लगाना है। इतना समझ आया कि इन डिजिट्स को यूज करके आप सबसे बड़ा नंबर जो मेक कर सकते हो वो यही है। नेक्स्ट, लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर फॉर्म्ड कौन सा होगा? कोई बता सकता है? अगेन जो सबसे छोटे नंबर से शुरू होगा, ऑब्वियसली 2 से शुरू होगा। 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7। वेरी गुड। सो उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर जो आया इन डिजिट से फाइंड इट्स डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड करना कितना मुश्किल है, हमें तो मैथ्स आती है। ये ऑर्डर में भी लगे हुए हैं, तो सीधा सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। 2 में से 7 जा सकते हैं? नहीं, तो कैरी करेंगे। ये 1 लेगा, नेक्स्ट नंबर 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 7 गए, कितना आया? यहाँ आया 5। ओके, नेक्स्ट 3 को हमने 2 बना दिया था। 2 में से 6 जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो वो भी कैरी करेगा 1 अपने नेक्स्ट नंबर से। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। 12 में से 6 गए, 6। वेरी गुड। 3 में से 4 जा सकते हैं? नहीं, तो ये भी कैरी करेगा अपने नेक्स्ट नंबर से। 13 में से 4 गए, कितना होता है? 9। वेरी गुड। 5 में से 3 गए, 2। 7 में से 2 गए, 5। सो माय आंसर कम्स आउट टू बी 5, 2, 9, 6, 5. That is the answer. That is the difference between the greatest and the least number. So you will have to complete till question number 5. Tomorrow we will discuss about the next question so as to complete this exercise. Thank you class.